भगवान शंकर काकचंडीश्वर कल्प तंत्र में कहें कि हे पार्वती, इसके छिलके को मुख में धारण करने से, अर्थात इसके छोटे से आप छिलके उतार लेना और इसके छिलके को अगर आप जो है मुख में धारण करते हैं 21 दिन तक धारण करना होता है तो दांत कभी नहीं गिरते जी। या फिर दांत में किसी भी प्रकार का दर्द हो, दांत में पारिया हो, दांत में बैक्टीरिया हो गया हो या दांत से खून निकलता हो, तो ये दंत संबंधी सभी प्रकार के रोग को दूर करते हैं जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्राचीन ज्ञान चैनल के एक फ्रेश और नए एपिसोड वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग पेड़ पौधे जड़ी बूटी के दुर्लभ प्रयोग गुरु जी के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे आसपास में पाए जाने वाले छोटे मोटे पेड़ पौधे जड़ी बूटी के मदद से अपने बीमारी को दूर कर सकते हैं, अपने उपचार कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गुरु जी के माध्यम से जी। तो जो पेड़ पौधे होते हैं मित्र, ये भगवान के स्वरूप होते हैं। पेड़ पौधे भगवान के स्वरूप हैं। भगवान स्वयं गीता में कहें कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ जी। जो पेड़ पौधे हैं, आप यकीन मानिए, इनकी मदद से आप लाखों रुपए खर्चा होने से बचा सकते हो जी। जैसे कि आपको मेडिकल में या फिर डॉक्टरी जो फील्ड है उसमें आपकी जो खर्च होती हैं आप उससे बच सकते हैं। स्वयं देवी देवता भी पेड़ पौधे जड़ी बूटी का उपयोग किए हैं जी। रामायण काल के आप प्रसंग जानते होंगे कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो उस समय हनुमान जी हिमालय पर्वत में जा करके, द्रोण पर्वत में जा करके वहां से औषधि लाए थे जी। और उनके मदद से लक्ष्मण जी का मूर्छा दूर हुए। तो जो पेड़ पौधे जड़ी बूटी हैं ये प्राचीन समय से ही उपयोग में लाया जा रहे हैं। चाहते तो भगवान राम जी से स्पर्श करके उनके मूर्छा को दूर कर सकते थे, लेकिन औषधि प्रयोग को समाज में बताने के लिए भगवान ने पेड़ पौधे जड़ी बूटी को मंगवाए। तो जो पेड़ पौधे हैं दोस्तों, ये प्राचीन समय से ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और पेड़ पौधे से हम आज भी बहुत सारे बीमारी को ठीक कर सकते हैं जी। दोस्तों, हमारे चैनल में अब एक नया सीरीज शुरू हो चुका है। अब हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में कमेंट सेक्शन के जरिए वीडियो में पूछे गए 5 सवाल की एक फ्रेश वीडियो बनाकर जानकारी बताई जाती है। अगर किसी जानकारी से आप असंतुष्ट हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। केवल एक दिन में 5 लोगों की कमेंट की वीडियो बनाई जाएगी। तो ऐसे सुनहरे अवसर न जाने दें। जो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करेगा उसके कमेंट का जवाब पहले बताया जाएगा। गुरुजी जी, कोई ऐसे औषधि पौधे के बारे में बताए जो हमारे आसपास में मिल जाए और वह बहुत उपयोगी हो। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछे हैं। आज मैं आप लोगों को साधारण अर्थात बहुत ही आसानी से हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले पौधा के बारे में बता रहा हूं। थोड़ा सा इसमें भी परिश्रम लगेंगे लेकिन ये पौधा मिल जाते हैं जी। तो यह एक ऐसे पौधे हैं जिसकी प्रशंसा भगवान स्वयं शंकर ने जी पार्वती जी को बताए हैं जी। एक पवित्र किताब है आयुर्वेद का काकचंडीश्वर कल्प तंत्रम जी, और एक है स्वर्ण तंत्रम जी, और एक है वनस्पति शास्त्र। तो जो काकचंडीश्वर कल्प तंत्रम है बहुत ही पावरफुल आयुर्वेद की किताब है जी। इस किताब में भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती को पेड़ पौधे की दुर्लभ प्रयोग बताते हुए यह प्रशंसा किए हैं जी। जिसमें औषधि के बारे में बताऊंगी, इसकी प्रशंसा किए कि हे पार्वती, पृथ्वी में जीवन प्रदान करने वाली सज्जनों की भाग्य पुंज स्वरूप कोई ऐसे औषधि का मैं आज वर्णन करूं जो प्रथम आषाढ़ के समय में प्रलय युक्त होते हैं जी। ये जानकारी मैं अपने दर्शक बंधु को बता रहा हूं जी। अभी मैं जो जानकारी हिंदी में समझा रही समझ में नहीं आ रहे, ये जो भाषा है दोस्तों ये संस्कृत की भाषा, खड़ी भाषा है। थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा समझ में आएंगे। तो भगवान शंकर कहें कि पार्वती, आज भी ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी मदद से मनुष्य अदृश्य हो सकते हैं जी। अपने शरीर की कायाकल्प कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगोचर जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते ऐसे देवी देवताओं को भी देखा जा सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं औषधि प्रयोग में बता दूंगा।
तो भगवान शंकर ने कहे कि हे पार्वती, मैं जो औषधि का नाम बता रहा हूं उसका नाम है वज्रदंती। जो ये वज्रदंती नाम का पौधा है ये बहुत ही ज्यादा चमत्कारी शक्तियों से भरे होते हैं। जी इनकी मदद से बहुत सारे बीमारी को आप अपने घर बैठे ठीक कर सकते हैं। जी गुरुजी, ये पौधा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कृपया दर्शक बंधुओं को विस्तार से समझाएं। जी, ये पौधा हमारे पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। जी अगर आप भारतवर्ष में हमारे कहीं भी राज्य में रहते हो, खास करके मध्य प्रदेश की जो जंगल है या फिर हिमालय के तट हैं, जी। वहां पे ये बहुत ही ज्यादा आसानी से मिल जाते हैं, बहुत ही आसानी से साधारण मिल जाते हैं। जी। और ये पौधा जैसे रेतीला वाले जगह पे कम मिलते हैं, राजस्थान वाले कुछ हिस्से वहां पे कम मिलेंगे, बाकी ये पौधा पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप रहते हैं मिल जाएंगे। जी गुरुजी, जी। जो आप वज्रदंती पौधे के बारे में बता रहे हैं, इसका औषधि प्रयोग क्या है, कृपया दर्शक बंधुओं को विस्तार से बताइए। तो जो ये वज्रदंती का पौधा है इसका अनेक औषधि प्रयोग हैं। जी भगवान शंकर काकचंडीश्वर कल्प तंत्र में कहें कि हे पार्वती, इसके छिलके को मुख में धारण करने से, अर्थात इसके छोटे से आप छिलके उतार लेना और इसके छिलके को अगर आप जो है मुख में धारण करते हैं, 21 दिन तक धारण करना होता है, तो दांत कभी नहीं गिरते। जी या फिर दांत में किसी भी प्रकार का दर्द हो, दांत में पारिया हो, दांत में बैक्टीरिया हो गया हो या दांत से खून निकलता हो, तो ये दंत संबंधी सभी प्रकार के रोग को दूर करते हैं। जी इसके बाद भगवान इसके दूसरा प्रयोग कहें कि हे देवी, इसके मूल से सिद्ध दूध पीने से वीर्य की वृद्धि होती है जी और इसके जटा मृत दूध का पान करने से शुक्र वृद्धि होती है, इसके पान करना चाहिए। और अगर इसके दूध का सेवन 21 दिन तक करते तो मनुष्य सभी प्रकार के रोग से मुक्त हो जाते हैं। इसके छाल को पीस करके आप जो है पाउडर बना लीजिए और 21 दिन तक दूध में डाल करके सेवन करते हैं तो जो है सभी प्रकार के आप रोग से मुक्त हो जाएंगे और आपके शरीर का कायाकल्प भी होता है। ऐसे काकचंडीश्वर कल्प तंत्र में भगवान शंकर पार्वती को इनके औषधि प्रयोग कहे हैं। जी और इसी क्रम में एक और भगवान इसके अच्छा औषधि प्रयोग किए कि 6 महीने तक सेवन करने से आपके शरीर इतने ज्यादा वज्र हो जाते हैं कि अगर आपको कोई बाण से या नुकीले धारदार वस्तु से मारने की प्रयास करे या फिर नुकसान करने की कोशिश करे तो नुकीले वस्तु भी या फिर नुकीले धारदार हथियार भी आपके शरीर में नहीं लगेंगे। जी और इसके सेवन करने से मनुष्य चिरकाल तक जीवित रहता है, अर्थात उनके आयु में वृद्धि हो जाता है और ये सभी प्रकार के रोग से दोष से आपको बचा लेंगे। जी भगवान शंकर इसकी औषधि प्रयोग की प्रशंसा करते हुए यह भी कह डाले हैं कि यह मृत संजीवन करने वाली है। इसके सेवन करने से जैसे खाट में पड़ा व्यक्ति है वो भी चलने फिरने लायक बन जाएंगे, लेकिन इनके लिए कुछ मंत्र प्रयोग भी भगवान शंकर कहे थे। जी और यहाँ तक कि ये भी कहा डाले हैं कि हे पार्वती, वज्रदंती का फल जो मनुष्य मुख में धारण करता है या फिर रखता है उससे वेग स्तंभन होता है। अर्थात जैसे कि बहुत सारे लोग नपुंसकता से परेशान है पुरुष, तो पुरुष संबंधी जो समस्या है उसे दूर करते हैं, वीर्य का स्तंभन करने का काम करते हैं। तो बहुत सारे इनके औषधि प्रयोग हैं। तो ये जो कुछ औषधि प्रयोग मुझे पता था अभी आप सभी दर्शकों के बीच में साझा किया हूँ। जी दोस्तों, अगर आप भी है काले जादू, भूत प्रेत, शनि, राहु, केतु से परेशान, नहीं हो पा रहा है आर्थिक उन्नति, हो रहा है धन की तंगी, कोई भी कार्य नहीं हो पाता सफल, तो आज ही पहनिए हमारे गुरुजनों के द्वारा सिद्ध किया हुआ काला धतूरा की जड़ और पाइए इन सारे समस्याओं से छुटकारा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गुरुजी, जो ये वज्रदंती पौधा है जी। इसका दैवी प्रयोग बताइए। जी, दैवी प्रयोग तो हर एक पेड़ पौधा का दैवी प्रयोग होता है। तो इसी क्रम में जो वज्रदंती नाम का ये पौधा है इनका भी औषधि प्रयोग है, दैवी प्रयोग है। जी। इनके दैवी प्रयोग सुनिए। भगवान शंकर पार्वती जी को कहें कि इसके मूल के ओट में, जी इसके मूल के ओट में अपने शरीर को छिपा करके, मनुष्य चाहे तो अपने शरीर को छिपा करके आकाशचारी जो देवी देवता होते हैं आदि को देख सकते हैं। जी और यहां तक कि ये भी कहे हैं कि अगर ध्यान से सुनना, मैं इसके गुप्ता प्रयोग बता रहा हूं,
तिल पुष्प का रस 1 प्रस्ता, धमा गर्भ का रस 1 प्रस्ता, निशा पुष्प का रस 1 प्रस्ता, इन तीनों रसों से पकाया गया अगर इसके तेल को 7 दिनों तक अभ्यंग करते मनुष्य तो उनके जो बाल है सुंदर काले हो जाते हैं जी। और यहां तक कि ये भी कह डाले हैं कि अगर मनुष्य इस वृक्ष के ऊपर में चढ़ करके दिन के समय जी अगर ऊपर के चंद्रमा को देखें या फिर तारेगण को देखें तो नग्न आंखों से देख सकते हैं। जी। तो दोस्तों ये जो पेड़ पौधे हैं ये आज भी चमत्कारिक शक्तियों से भरे हैं, लेकिन लोग इनके चमत्कारिक शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हैं। लोग अब जो है डॉक्टरी दवा आ जाने के कारण या फिर एक प्रकार के हम बोलते हैं औद्योगिक क्रांति आ जाने के कारण लोग इस प्रकार के पेड़ पौधे की दुर्लभ प्रयोग को भूलते जा रहे हैं। जी। तो आपने बहुत ही आज सुंदर प्रश्न पूछे हैं और इस प्रश्न से बहुत सारे लोगों का कल्याण भी होंगे। तो दोस्तों यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी प्रकार के पेड़ पौधे से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी पेड़ पौधे की जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।